हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक्सरसाइज 3.4 पढ़ने वाले हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ने वाले हैं, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन जो पढ़े थे एक का सभी क्वेश्चन पढ़े हुए थे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 3.4 के क्वेश्चन नंबर कितना से 2 से। इस एक्सरसाइज का जो होगा ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे तो क्वेश्चन नंबर 1 से ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, यहां से जो है क्वेश्चन नंबर इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, क्वेश्चन नंबर 1 से 4। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर यहां से पढ़ने वाले हैं। कहां से? तो यहां से क्वेश्चन नंबर 2 से। तो यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न समस्या में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बनाते हैं, तो अब वीडियो के साथ बने रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि अंश और हर क्या होता है। तो कोई भी अगर हम भिन्न लिखते हैं, मान लीजिए कि यहां पर अगर भिन्न अगर लिखते हैं, यहां पर x और बट्टे में y कर दीजिए, है ना। तो इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम अंश, इसको बोलते हैं हर। नीचे वालों को बोलते हैं हर और ऊपर वालों को क्या बोलते हैं? अंश। यानी कोई भी अगर भिन्न लिखते हैं, कोई भी अगर बटा की कोई संख्या लिखते हैं तो उसको बोलते हैं अंश बटा हर। यानी अगर p बटा अगर q के भी रूप में लिख दें, इसको बोलेंगे अंश और नीचे वालों को बोलेंगे हर। यानी कोई भी भिन्न अगर लिखते हैं, भिन्न यानी बटा होता है, कोई भिन्न अगर हम लिखते हैं तो इसको लिखते हैं अंश बटा हर के रूप में, है ना। चलिए इस पे आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहां पर ध्यान देंगे, यहां पे लिखेंगे माना कि अंश x तथा हर क्या है, यहां पर y है। अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, है ना, लिखेंगे प्रश्न से। तो यहां जो है, यहां सवाल बोले अंश में 1 को जोड़ दिया जाता है, अंश में 1 को जोड़ दिया जाता है। अंश यहां पर कौन सा है? अंश आपका x है, तो यहां पे x लिख लीजिए और हर जो है आपका y है। अंश में 1 को जोड़ दिया जाता है तो 1 को जोड़ दिए, हर में से 1 को घटा दिया जाता है तो 1 को घटा दीजिए, तो भिन्न 1 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? जो भिन्न होता है उसमें 1 में बदल जाता है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे, इसके बटे में होता है 1, तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस में हो जाएगा 1, ये तिरछा गुना करेंगे तो y माइनस में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा x प्लस है तो इधर आकर आपका माइनस y हो जाएगा, इधर आपका माइनस 1 प्लस में 1 है, इधर आकर आपका माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा -1 और -1 को जोड़ देंगे तो -2। इसको बोलते हैं समीकरण 1। ये आपका क्या आ गया? यहाँ पर यहाँ जो निकल कर आया ये समीकरण 1 आ गया। अब यहाँ पर फिर से आगे पढ़ते हैं, फिर से क्या बोला है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो, हर में 1 जोड़ दे तो, फिर x बटा y लिखिए, अंश बटा हर। इसे बोला है कि हर में केवल 1 जोड़ दी जाए तो यह जो होता है 1 बटा 2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? भिन्न क्या है ये बताना है। चलिए तो यहां पर ध्यान देंगे, इसको तिरछा गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x, 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 2x माइनस में y बराबर में 1। ये आपका समीकरण क्या हो गया? 2। तो ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया आपका समीकरण 2 हो गया। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 से यहां जो होगा समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए तो समीकरण 1 ये है, x माइनस वाई माइनस में 2, समीकरण 2 ये है 2x और माइनस में y बराबर में 1। इस समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण का ये 2 हो गया। चलिए अब ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे जो है गुणांक जो y का है सेम टू सेम है ना। तो देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, नहीं कटने वाला। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 क्या करेंगे? हम घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस है तो ये हो जाएगा आपका माइनस। तो y क्या हो जाएगा? कट जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे -2x में से जब ये x प्लस को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका -x
इधर बच जाएगा माइनस में 2 और माइनस 1 को जोड़ देंगे, इधर हो जाएगा माइनस में 3, तो माइनस और माइनस कट जाएगा। तो यहाँ जो निकल कर आया x का मान कितना निकल के आया, यहाँ पर x बराबर आपका ये 3 आ गया, है ना। आपको दिखाई देता होगा कि यहाँ जो है आपका x बराबर 3 है ना। तो यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि यहाँ जो मान निकल के आया x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, तो x बराबर क्या आ गया आपका, ये x बराबर 3 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यहाँ है x माइनस वाई बराबर में है -2। आपका x का मान कितना निकला है, आपका 3 निकल गया। तो x की जगह पर हम 3 रख देंगे, तो 3 माइनस वाई, इधर हो जाएगा आपका माइनस में 2, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका -2, प्लस है तो इधर आकर आपका माइनस में ये 3 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना आ गया आपका माइनस, ये 5 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y का जो मान निकल के आया आपका प्रॉपर कितना आ गया, 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो यहां पे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। तो यहां जो बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले हमने माना कि नूरी की आयु x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष है। अब यहाँ प्रश्न से क्या बोल रहे हैं, यहाँ जो है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका नूरी है, ये आपका सोनू है। सवाल बोला है कि इससे ये 3 गुना है। क्या है यहाँ पर, 3 गुना है। कितना गुना है आपका, 3 गुना, पहले ही 3 गुना है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 3 से हम गुना कर देंगे। अब क्या हो गया, ये बराबर हो गया। तो इसको हम समीकरण को हम 1 मान लेते हैं। यहां जो दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु में कितनी है, यानी कितनी है उसका उम्र बताना है। तो यहां ध्यान देंगे, अब लिखेंगे यहां जो है 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में, यानी सोनू के जो नूरी की आयु है इसमें भी हम क्या करेंगे कि x + 10 को जोड़ देंगे। ये भी क्या करेंगे कि y + 10, यानी 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष, जब 10 वर्ष बढ़ेगा तो दोनों की उम्र बढ़ेगा ना, सोनू और नूरी के। तो ये दोनों में जोड़ दिए। फिर क्या है, यहां से ये बोला है कि सोनू की आयु की दुगुनी है कौन, यहाँ पे नूरी, इसका दुगुनी है। तो दुगुना किस में हम करेंगे, इसमें करेंगे। ये क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। तो तोड़ देते हैं, तो x + 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2y, 10 दूना का ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x, आपका यहाँ पर देखिए +2y है, इधर आकर आपका माइनस में 2y, ये हो जाएगा बराबर, है ना। इसके बाद ये हो जाएगा आपका 20 + 10 है, इधर आकर आपका ये -10 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो होगा तो x - 2y, आई हो जाएगा आपका 10। ये समीकरण क्या हो गया, यहाँ पर इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। कितना मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब समीकरण जो 2 हो गया, ये आपका समीकरण 1 है। तो x का जो मान है क्या रख देंगे समीकरण 2 में, है ना। x के जगह पर हम समीकरण 2 से लिख देते हैं कि समीकरण 2 में x बराबर 3y रखने पर, तो यहाँ जो x के जगह पर हम कितना रख सकते हैं, तो 3y माइनस में 2y बराबर हो जाएगा आपका ये 10, है ना। अब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी घटाएंगे, 3y में से 2y को घटा देंगे तो ये y बराबर हो जाएगा आपका ये 10। कितना हो गया, y का मान ही निकल गया आपका 10। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में यहाँ पे रखने पर, समीकरण 1 ही है ना।
तो लिखेंगे x बराबर 3y है, कितना है 3, तो y के मान कितना है, तो यहाँ पे रख देंगे 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 30, यानी x बराबर कितना निकल गया आपका, ये 30। y का मान कितना निकल गया आपका, y जो निकाले 10, इसका कितना निकल गया 30, यानी जो नूरी की जो उम्र हुआ 30 वर्ष हो गया, और जो सोनू की आयु हो गया आपका ये 10 वर्ष हो गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना लेंगे, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं। चलिए, तो इसको हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम कितना देखते हैं, 2 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए, यहां पर ध्यान देंगे, यहां जो है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 2 है। चलिए पहले इतना बनाते हैं। चलिए लिखेंगे कि माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई y है ना, ये हो गया। यहां जो हो गया, जो संख्या लिखते हैं, जो व्यापक संख्या लिखते हैं, व्यापक जो रूप लिखते हैं, 2 अंकों की जो संख्या का व्यापक रूप हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर, चाहे व्यापक रूप बराबर, जो संख्या लिखेंगे क्या होगा, तो 10y प्लस में x हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। यहां जो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यहां जो दिया है कि 2 अंकों की संख्या के योग कितना है, 9। तो संख्या कौन कौन माने हैं, x प्लस y बराबर 9, यही 2 एक संख्या है जिसका योगफल कितना है आपका 9 हो गया। ये आपका समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया आपका, 1 हो गया। फिर क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना, यानी संख्या, पहले ध्यान देंगे, पहले जो वास्तविक संख्या है, जो मेरा पहला वास्तविक जो संख्या है, ये है मेरा जो संख्या, वास्तविक संख्या है, ये है 10y प्लस x है। तो इसको लिख लेते हैं 10y प्लस x। संख्या को अगर हम पलटते हैं तो लिखेंगे 10x प्लस में y। अब यहां पर ध्यान देंगे, वास्तविक संख्या के 9 गुना, तो पहले का संख्या ये है, इसका कितना आपका ये 9 गुना, इसका क्या बोला है कि जो संख्या पलटेंगे उसको 2 गुना, कितना गुना, 2 गुना। तब समझ गए होंगे। चलिए इसको हम गुना करते हैं, तो यहां हो जाएगा आपका 90y, 9 में 1 से हो जाएगा आपका 9x, ये हो जाएगा 10 दूना का 20x, अब प्लस में हो जाएगा आपका ये 2y हो जाएगा, है ना। अब यहां पर ध्यान देंगे, चलिए अब यहां पर ये हो जाएगा आपका 90y, है ना। इसके बाद यहां जो है प्लस में 2y, तो इधर आकर आपका माइनस में 2y, है ना। इसके बाद प्लस में है यहां पर 9x, इधर आकर माइनस में हो जाएगा 20x, इधर जो बच जाएगा आपका ये मान क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान देंगे, यहां जो होगा तो 90 में से 2 को घटा लीजिए, तो यहां जो बच जाएगा आपका ये 88y, है ना। ये हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 9 यहाँ पे 20 में से 9 को घटा दीजिए, यानी माइनस में आपका 11x बच जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीका से जो आपका माइनस 11x इधर रख लीजिए, प्लस में आपका है ना, यहाँ पे कितना है 88y है, तो इधर कर दीजिए आपका 88y हो जाएगा, 88y इधर आकर माइनस, तो दोनों तरफ का माइनस कट जाएगा, इसलिए x का जो मान निकाल लीजिए, तो 88y अब बट्टे में हो जाएगा आपका 11, तो 11 88 यानी 8y हो जाएगा। जो x का जो मान है आपका 8y आ गया। क्या हो गया यहाँ पर 8y आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x का मान हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। चलिए, तो यहाँ पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जगह थोड़ा कम पड़ जा रहा है, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में रखने पर समीकरण, देखिए यहाँ पर 1 ये है, x प्लस कितना है y बराबर यहाँ पर 9 है ना। इस समीकरण 1 है ना। तो समीकरण 1 में हम x बराबर 8y रखते हैं, तो x के जगह पर हम रख देते हैं 8y, अब प्लस में हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा 9, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9y बराबर में हो जाएगा 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा में 9 काटेंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर ही हो जाएगा आपका 1 हो गया। तो यहाँ जो मान निकल के आया तो y का मान 1 हो गया, है ना। चलिए
अब यहां पर ध्यान देंगे, अब y के मान एक्यूरेट 1 हो गया है ना। अब यहां पर ध्यान दें कि जब y का मान हम निकाले 1, तब क्या करेंगे कि y का मान हम समीकरण किसी में भी रख देंगे। क्या करेंगे? किसी में भी रख देंगे। तो यहां से हम क्या चीज का मान निकाल लेंगे? चलिए, तो x का भी मान हम निकालते हैं। तो x का मान यहां पर हम थोड़ा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या जगह थोड़ा कम है। तो यहां जो है x प्लस वाई बराबर कितना है? यहाँ पर 9 है ना। x का मान y का मान कितना निकाले? यहाँ पर y के जो मान है यहाँ पर 1 है। अब y का मान हम क्या करते हैं कि यहाँ पर रख लेते हैं y का मान, x प्लस y का मान यहाँ पे रख लेते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 1 बराबर में 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9 माइनस 1 यानी x का मान कितना हो जाएगा? 8। तो x का मान प्रॉपर आपका 8 हो गया है ना। x का मान प्रॉपर 8 हो गया। इसके बाद x का मान, y का मान 1 हो गया, x का मान 8। तब यहां पर बोला है कि पलटने से बनी संख्या दुगुना हो जाता है तो वो संख्या ज्ञात करें। संख्या यानी हमको संख्या ज्ञात करना है ना। तो संख्या जो होगा, संख्या आपका क्या है? 10y प्लस में आपका x है। तो 10 गुना आपका y का मान कितना है? अब देखिए y का जो मान है, y का मान 1 है। कितना है? 1 है। तो यहाँ पे रखेंगे 1, कितना हो गया? तो यहाँ पर 1 प्लस x का जो मान है यहाँ पर कितना है? 8 है। 10 में 1 से गुना किए तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस में 8 बराबर हो जाएगा 18। तो आपका वास्तविक संख्या जो था, जो संख्या था, क्या बतलाना था हमको? संख्या बतलाना था। तो पहले हम मान लिए कि माना कि क्या है? अंक x हो गया। इसके बाद हाई y जो संख्या होता है 10y प्लस x है ना। दो संख्याओं का योगफल दिया था 9, तो x प्लस y बराबर 9। उसके बाद दिया था कि जो पहले संख्या तो वास्तविक संख्या में 9 से गुना है ना। पलटने के बाद जो गुना हुआ आपका 2 से गुना। कैलकुलेशन करने के बाद आपका x का वैल्यू हम कितना निकाले? यहाँ पर 8y। फिर x के मान क्या किए कि हम इसके समीकरण 1 में रख दिए यहाँ पर है ना। तो यहाँ से निकल गया एक्यूरेट मान आपका कितना निकल के आ गया? y का मान यहाँ पर 1 हो गया। y का मान क्या हुआ? किसी भी समीकरण में रख दीजिए। यहाँ भी हम रख सकते थे y का मान, यहाँ पर अगर हम 1 रख देते तो x बराबर क्या हो जाता? 8। यानी इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं है ना। इसको समीकरण हम 2 मान सकते हैं। चलिए, तो यहाँ भी रख दीजिए, चाहे यहाँ भी रख दीजिए है ना, कोई कहीं भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया y का मान 1 और x का जो मान निकल के आया, x का मान जो निकल के आया था कितना था? तो यहाँ पर x का मान कितना था? तो 8 था है ना। तो चलिए, तो क्वेश्चन जो उसके बाद क्या बोला है यहाँ पर? यहाँ क्वेश्चन जो पूछ रहा था तो वो संख्या ज्ञात कर, तो संख्या आपका ये था है ना, 10y प्लस x। तो y की जगह 10 इंटू वाई की जगह 1 मान रख दी, x की जगह पर 8 था। 1 में 10 से गुना किए 10 हो गया और 8 को जोड़ दिए तो कितना मान हो जाएगा? 18। तो प्रॉपर जो आंसर निकल के आया मेरा 18 आ गया। चलिए, तो इसको भी आप शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा इधर था तो इधर भी शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर हम 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। चलिए, इसको मैं यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखा है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए, ये बतलाना है ना। चलिए, यहाँ पर ध्यान देंगे कि मीना ने बैंक गई, 2000 रुपए पैसा निकाली, उसने 50 के नोट और 100 के नोट प्राप्त की। सवाल ये बोल रहा है कि आखिर कुल 25 नोट में कितनी 100 का नोट है और कितनी 50 का नोट है, ये बतलाना है ना। तो यहां पर लिखेंगे माना कि 50 के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y है ना। यहां जो है कितने 50 और 100 रुपए के नोट देने के लिए कितनी कुल प्राप्त कितना की? यहाँ पर 25 नोट, यानी x प्लस y बराबर 25। यानी x का जो संख्या था 50 का नोट और y जो था आपका 100 का नोट, दोनों के योगफल जो है आपका 25 है ना। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। फिर सवाल क्या है कि 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई और 25 यहाँ पर 25 नोट प्राप्त किए है ना। कितना? कुल 25, यानी x प्लस y बराबर 25, यानी कुल नोट है।
है ना। उसके बाद उस कितना पैसा निकाली 2000। तो यहाँ जो है इन नोटों की संख्या है, तो इसमें x में हम कितना से गुना करते हैं, x वाला संख्या कितना निकाला है 50 का नोट, यानी 50x प्लस में 100y और गुने में आपका ये 2000, कितना हो गया 2000। इस समीकरण आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि x जो है 50 का नोट है, y जो है 100 का नोट है, तो नोटों की संख्या में 100 का नोट से गुना करेंगे और कितना रुपए था टोटल 2000, है ना। इसमें से 50 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस में हो जाएगा आपका 2y बराबर हो जाएगा आपका 2000। तो x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे में हो जाएगा आपका 50, 1 शून्य से 1 शून्य, है ना। फिर से 5 से 5 का हो जाएगा आपका ये 20, ये 40, यानी जो x प्लस 2y बराबर हो जाएगा ये 40। ये हो जाएगा आपका ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 ये है x प्लस y बराबर आपके हो गया 25, है ना। समीकरण 1 हो गया, ये निकल कर आ गया x प्लस 2y बराबर हो जाएगा आपका ये 40, है ना। इस समीकरण आपका ये 2 हो गया। चलिए अब समीकरण को क्या करने पर घटा देने पर, तो यहाँ जो होगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, इतनी बच जाएगा आपका माइनस में y, इधर बच जाएगा आपका माइनस में 15, है ना। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर ये आपका 15 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 ये है x प्लस y बराबर क्या है यहाँ पर आपका ये 25 है, तो y की जगह 15 रखते हैं, तो x प्लस y की जगह 15 बराबर में 25, तो x बराबर हो जाएगा आपका 25 माइनस ये 15 बराबर में कितना हो जाएगा आपका 10, कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर निकल के जो आया 50 के जो नोट आया है x माने थे, है ना। तो x जो 50 का नोट है कितना है 10 निकल कर आ गया। y जो है आपका कितना 100 का नोट है, तो 15 निकल के आया। दोनों नोटों के जोड़ने के बाद कितना आ गया 25 नोट, बिल्कुल ये सही है। तो यहाँ भी मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो क्वेश्चन जो था 1 में क्वेश्चन 1 से लेके 5 था, 1 से 5 था, है ना। तो 1 से 5 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 बना दिए। क्वेश्चन जो 5 बच रहा है आपके ये HW में रहेगा, तो केवल उसको आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि सर आंसर इसका इतना आया। चलिए तो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।